ऐसा राज्य जिसकी प्राकृतिक सुंदरता देख आपको लगेगा मानो आप फिनलैंड में घूम रहे हैं। इसी राज्य में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी बौद्ध मोनेस्ट्री भी मौजूद है और साथ ही यहाँ का लगभग 3/4 हिस्सा जंगल और हरियाली से घिरा हुआ है। पहाड़ियों के बीच में बसा होने के कारण आज तक भी यहाँ कोई एयरपोर्ट नहीं बन पाया है। ये राज्य 7 सिस्टर्स में से एक है जहाँ पर भारत का सबसे लंबा पुल भी बना हुआ है। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं भारत के एक खूबसूरत राज्य अरुणाचल प्रदेश की। तो देर किस बात की, अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं अरुणाचल प्रदेश के एक शानदार सफर पर। भारत के पूर्वोत्तर इलाके के एक बेहद ही खूबसूरत राज्य अरुणाचल प्रदेश में चारों तरफ हरे भरे जंगल, खूबसूरत वादियां, नदी और झरने बहते हुए ही नजर आएंगे। लेकिन ये एक ऐसा राज्य है जहां भारतीयों को जाने के लिए भी परमिट लेनी पड़ती है। लेकिन ऐसा क्यों, इस बारे में हम आपको वीडियो में बताएंगे। अरुणाचल प्रदेश की कुल जनसंख्या 16 लाख के आसपास है और ये भारत का तीसरा सबसे कम आबादी वाला प्रदेश है। ये देश का सबसे कम डेंसिटी वाला राज्य भी है। यहाँ प्रति वर्ग किलोमीटर एरिया में औसतन सिर्फ 17 लोग ही रहते हैं और अरुणाचल प्रदेश में कुल 18 जिले आते हैं। साथ ही आपको बता दें कि ये प्रदेश देश की अर्थव्यवस्था में भी प्रमुख योगदान प्रदान करता है। अरुणाचल प्रदेश की जीडीपी $4.5 बिलियन के आसपास है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी और सबसे प्रमुख शहर है ईटानगर। इसे मिनी इंडिया के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि भारत के लगभग सभी राज्यों के लोग ईटानगर में देखने को मिलते हैं। ईटानगर का नाम यहाँ पर मौजूद ईटा किला के नाम पर रखा गया है। ईटा किला एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक है जिसे देखने सालाना पर्यटकों की भीड़ लगी रहती है। अरुणाचल प्रदेश को लैंड ऑफ डॉन भी कहा जाता है, यानी उगते सूर्य की धरती। आपको शायद ही पता होगा कि भारत में सबसे पहले सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश में ही होता है। सूरज की पहली किरण यहाँ सुबह 4:30 बजे गिरती है। आपको बता दें कि गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच सूर्य निकलने का अंतर 2 घंटे का है। कई बार अरुणाचल प्रदेश द्वारा एक अलग टाइम जोन की मांग भी की जा चुकी है क्योंकि अलग टाइम जोन से पूरे राज्य की कार्य प्रणाली में बदलाव आएगा और लोग सुबह जल्दी काम पर जा सकेंगे। अरुणाचल प्रदेश आज के समय में भारत के पूर्वोत्तर में 7 बहनों में से एक प्रमुख राज्य है। लेकिन एक समय ऐसा भी था जब अरुणाचल प्रदेश नाम का कोई राज्य भारत में नहीं था। आजादी के कई साल बाद तक भी अरुणाचल प्रदेश को देश में NEFA यानी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से जाना जाता था। सन 1972 में अरुणाचल प्रदेश को एक केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया और ये नाम बीभा बासु दास जी द्वारा रखा गया क्योंकि अरुणाचल प्रदेश का मतलब ही होता है उगते सूर्य की धरती। दोस्तों सर्दियों के समय अरुणाचल प्रदेश किसी जन्नत से कम नहीं लगता। यहाँ चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर से ढकी हुई चोटियां ही नजर आती हैं, जिसकी तुलना फिनलैंड राज्य से की जाती है। आप अगर सस्ते दामों में फिनलैंड घूमने का मजा लेना चाहते हैं तो अरुणाचल प्रदेश की ट्रिप प्लान कर सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश भारत में सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सीमा शेयर करता है। ये 3 देश चीन, भूटान और म्यांमार के साथ कुल 1603 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। अरुणाचल प्रदेश में देश की सबसे पुरानी बौद्ध मोनेस्ट्री है जो यहाँ के तवांग जिले में स्थित है। ये मोनेस्ट्री 400 साल से भी ज्यादा पुरानी है और दुनिया भर के बौद्ध अनुयायियों के लिए ये जगह बेहद खास है। यहाँ पर दूर दूर से लोग ध्यान के लिए आते हैं। तवांग अरुणाचल प्रदेश का बहुत ही खूबसूरत और प्राचीन पर्यटन स्थल माना जाता है जहाँ प्रकृति के अद्भुत नजारे देखने को मिलते हैं। यहाँ की बर्फीली चोटियाँ और बर्फीली दर्राएं एक रोमांचकारी यात्रा का अनुभव कराती है। यहाँ की सुंदर झीलें और शांत झरने देखकर तो आपको जैसे ही यही बस जाने का मन करेगा। तवांग कई महत्वपूर्ण और सुंदर मठों के लिए भी जाना जाता है। याक की सवारी, पहाड़ और नदी किनारे बने खूबसूरत होटल, फूलों की घाटी, कैंपिंग, बाइक राइडिंग और ब्रिज आदि यहाँ के मुख्य आकर्षण हैं जो पर्यटकों को लुभाते हैं। तवांग को लेकर भारत और चीन का हमेशा से ही विवाद रहा है। सन 1962 के युद्ध में चीन अरुणाचल प्रदेश के काफी अंदर तक दाखिल हो गया था। तब से लेकर आज तक चीन तवांग जिले के साथ साथ ज्यादातर अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा मानता आया है और अरुणाचल प्रदेश को अपने देश के नक्शे में भी शामिल करता है। आज भी अरुणाचल के कई जिलों में चीन की सेना बेस कैंप बनाकर बैठी हुई है। 1962 युद्ध के बाद खींची गई मैकमोहन लाइन के अनुसार अरुणाचल प्रदेश भारत का ही हिस्सा है, लेकिन चीन इस लाइन को मानने से हमेशा से इनकार करता आया है। अरुणाचल प्रदेश की खास बात यह है कि यहाँ पर 30 से भी ज्यादा भाषाएं बोली जाती है। वैसे तो यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज अंग्रेजी है, इसके अलावा हिंदी, कांचो, तागिन और डाफिया जैसी भाषाएं भी बोली जाती है। 3 अलग अलग देशों के बॉर्डर से जुड़े होने के कारण अरुणाचल प्रदेश में अलग अलग राज्यों के लोग आते हैं और यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता का जमकर लुत्फ उठाते हैं। एग्रीकल्चर अरुणाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था का मुख्य स्रोत है। यहाँ पर 50% से ज्यादा लोग खेती बाड़ी के काम में जुड़े हुए हैं। यहाँ पर मक्का, बाजरा, गेहूं, चावल और कपास की खेती की जाती है। अरुणाचल में की जाने वाली खास खेती को झूम खेती कहते हैं। झूम खेती सबसे प्राचीन खेती करने की परंपरा है। अरुणाचल प्रदेश भारत का एक ऐसा राज्य है जो अंग्रेजों के अधीन नहीं रहा, यानी अरुणाचल प्रदेश पर आज तक कभी कोई बाहरी ताकत राज नहीं कर पाई। इसकी वजह यहाँ चारों तरफ मौजूद ऊंचे ऊंचे पहाड़ है और जबरदस्त ठंड में बर्फीले पहाड़ों की चढ़ाई कर अरुणाचल प्रदेश पर कब्जा करना बिल्कुल भी आसान नहीं है। इस राज्य में आपको चांदी और यूरेनियम जैसे कई खनिज की खदानें भी देखने को मिलेंगी और इन प्राकृतिक संसाधनों के कारण ही चीन की नजरें
अरुणाचल प्रदेश पर हमेशा ही रही है। अरुणाचल प्रदेश को ऑर्किड पैराडाइज भी कहा जाता है। इस अकेले राज्य में 500 से भी ज्यादा प्रकार के ऑर्किड की प्रजाति पाई जाती है, जो भारत के किसी भी राज्य में सबसे ज्यादा है। साथ ही यहाँ कई प्रकार की जड़ी बूटियां भी पाई जाती है। ईश्वर का भरपूर वरदान अरुणाचल प्रदेश को प्राप्त है, जहाँ के 80% एरिया में सिर्फ जंगल है। अरुणाचल प्रदेश में रहने वाले ज्यादातर लोग किसी न किसी जनजातीय समुदाय से ही ताल्लुक रखते हैं। कुल मिलाकर 25 से 30 आदिवासी समुदाय के लोग इस प्रदेश में रहते हैं। वहीं इन जनजातियों के अंदर भी कई जनजातियां आती हैं, जिनकी गिनती करने पर आंकड़ा 100 के पार पहुंचता नजर आता है। इस राज्य के लोग टोपोला भात, बैम्बो शूट और सुअर का मांस खाना पसंद करते हैं। साथ ही आपोंग नाम के राइस बीर भी खूब पी जाती है। अरुणाचल प्रदेश में एक और अनोखा रिवाज है शादी के समय, जहाँ ज्यादातर लड़की के पिता दहेज का इंतजाम करने के लिए परेशान और दुखी रहते हैं। वहीं अरुणाचल प्रदेश में दहेज लड़की वाले नहीं बल्कि लड़की वाले देते हैं। इसीलिए यहाँ पर लड़की पैदा होने पर शानदार जश्न मनाया जाता है। लेकिन ये बात बिल्कुल भी नहीं भूलनी चाहिए कि दहेज लेना और देना दोनों ही पाप है। अरुणाचल प्रदेश देश का एक ऐसा राज्य है जहाँ के कई जिलों में जाने के लिए भारतीयों को भी परमिट लेने की जरूरत पड़ती है। असल में यहाँ कई प्रकार की जनजातियों के लोग रहते हैं। इसके अलावा यहाँ की वाइल्ड लाइफ भी बेहद ही खास है। आपको यहाँ कई प्रकार के जीव जंतु प्राकृतिक वातावरण में रहते हुए दिखेंगे। उन सबकी सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए यहाँ आने वाले सभी पर्यटकों के लिए परमिट लेना अनिवार्य किया गया है। अरुणाचल प्रदेश में पूरे साल काफी बारिश होती है। कई बार एक साल में 400 सेंटीमीटर बारिश भी यहाँ होती है। एक समय ऐसा था जब अरुणाचल प्रदेश में सफर करना काफी मुश्किल भरा था। सड़कों की हालत बहुत खराब थी, लेकिन आज यहाँ के लगभग सभी गांव और जिले पक्की सड़क से जोड़े जा चुके हैं। बस की सुविधा भी यहाँ आपको आसानी से मिलेगी। धर्म की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा आबादी ईसाई धर्म को मानने वाले लोगों की है। दूसरे नंबर पर है यहाँ हिंदू धर्म, इसके बाद बौद्ध धर्म और अन्य धर्म आते हैं। ईसाई आबादी होने का प्रमुख कारण यहाँ आने वाली मिशनरीज है। अरुणाचल प्रदेश में लकड़ी की कारीगरी का काम काफी ज्यादा किया जाता है। यहाँ पर लकड़ियों पर की जाने वाली नक्काशी आपने और कहीं नहीं देखी होगी। हस्तकला के काम में भी अरुणाचल प्रदेश के लोग काफी निपुण होते हैं। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाने हो या फिर कपड़े, हर चीज में अरुणाचल प्रदेश का कोई मुकाबला नहीं। अरुणाचल प्रदेश में कई तरह के त्योहार मनाए जाते हैं। लोसार फेस्टिवल पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा धूमधाम से मनाया जाता है। इस त्योहार में लोग जमकर मौज मस्ती करते हैं, अच्छा खाना खाते हैं और खूब शराब पीते हैं। अरुणाचल प्रदेश के अलावा तिब्बत, नेपाल और भूटान में भी लोसार फेस्टिवल बड़े धूमधाम से मनाते हैं। लोसार के अलावा अरुणाचल प्रदेश में सियांग रिवर फेस्टिवल, बंगसाओ पास विंटर फेस्टिवल, सोलुंग फेस्टिवल, ड्री उत्सव जैसे कई त्योहार लोग मनाते हैं। अरुणाचल प्रदेश का जिक्र कई पौराणिक कथाओं, हिंदू शास्त्रों, महाभारत और रामायण में भी देखने को मिलता है। इस राज्य में परशुराम कुंड और सीता कुंड जैसी पवित्र जगह है। यहाँ के सियांग जिले में स्थित मालिनिथान मंदिर एक और ऐतिहासिक और पवित्र मंदिर है। मान्यताओं के अनुसार द्वारिका नगरी जाते वक्त इसी स्थान पर भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी ने रुककर विश्राम किया था। इसके अलावा भी अरुणाचल प्रदेश में कई ऐसी जगह हैं जहां आप अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ घूमने का आनंद ले सकते हैं। इसके अलावा 5600 फीट ऊंचाई जीरो वैली दुनिया की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है। यहाँ पहुंचकर आपको ऐसा लगेगा मानो आप साक्षात प्रकृति की गोद में लेटे हुए हो। अगर आप ट्रैकिंग का शौक रखते हैं तो अरुणाचल प्रदेश की गोरी चेन पीक की यात्रा जरूर करनी चाहिए। ये इस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है जो समुद्र तल से 22,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। पासीघाट अरुणाचल प्रदेश का एक सबसे पुराना शहर है, जहाँ के झरने, झूलते हुए पुल और पहाड़ की चट्टानें इसे बहुत ही आकर्षक पर्यटन स्थल बनाती है। इसके अलावा रोइंग, पामुम पारे, बोमडिला, कमलांग वन्य जीव अभ्यारण्य और महू वन्य जीव अभ्यारण्य जैसी अनेकों जगह आप घूम सकते हैं। साथ ही अरुणाचल प्रदेश में ही देश का सबसे लंबा ब्रिज भी बना हुआ है। ये ब्रिज ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर है, जिसकी लंबाई 9.15 किलोमीटर है। इसका पुल का नाम धोला सदिया पुल है, जिसे डॉक्टर भूपेन हजारिका ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। भारत में ये एक बीम ब्रिज है जो असम और अरुणाचल प्रदेश के पूर्वोत्तर राज्यों को जोड़ता है। ये पुल दक्षिण में ढोला गांव से लेकर उत्तर में सादिया तक ब्रह्मपुत्र नदी की एक प्रमुख सहायक नदी लोहित नदी तक फैला है। ये पुल बनते ही अपने आप में आज के प्रसिद्ध टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन गया। अगर आप प्रकृति के नजदीक रहकर कुछ पल सुकून के गुजारना चाहते हैं तो अरुणाचल प्रदेश आपके लिए एक परफेक्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। यहाँ घूमने के लिए लगभग 30,000 रुपए का खर्च आएगा। फ्लाइट से आने पर बजट 40,000 तक भी जा सकता है। लेकिन एक बार इस राज्य की सुंदरता आप देख लेंगे तो आपको अपने पूरे पैसे वसूल होते नजर आएंगे। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अरुणाचल प्रदेश तक आप सीधे फ्लाइट से नहीं जा सकते, क्योंकि ये एक ऐसा राज्य है जहाँ कोई भी हवाई अड्डा मौजूद नहीं है। फ्लाइट के
जरिए यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको असम के गुवाहाटी शहर जाना पड़ेगा, जहाँ से किसी भी गाड़ी के जरिए आप अरुणाचल प्रदेश पहुँच सकते हैं। अगर आप अकेले हैं तो आपको अरुणाचल प्रदेश घूमने के लिए 7 से 8 दिन में लगभग 24,000 रूपए खर्च करने होंगे। अगर आप भी प्रकृति की खूबसूरती में खोना चाहते हैं तो छुट्टी मनाने के लिए किसी अच्छी जगह की तलाश में है तो आपको अरुणाचल प्रदेश की सैर जरूर करनी चाहिए। तो दोस्तों ये था खूबसूरत राज्य अरुणाचल प्रदेश। कैसा लगा बताइए कमेंट्स में। आप में से अगर कोई है इस राज्य से तो हमें जरूर बताइए, क्या कभी आपने विजिट की है इस राज्य की, और अगर की है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा ये भी हमारे साथ शेयर जरूर करें। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें।